अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। ये हमारी खुराक नवंबर से लेकर अप्रैल तक के दरमियान के अरसे में दी जाने वाली खुराक है। ये ख़ास तौर पे सर्दियों के लिए बनाई गई है खुराक। इसमें आपको कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा, वो आपने नोट कर लेनी है। इंशाअल्लाह ताला ये प्रोटीन से भरपूर खुराक, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर खुराक है। ये आपके तीतर के जिस्म में जो प्रोटीन और विटामिन की कमी है वो पूरी करेगा और इंशाल्लाह बहुत ही ग़िज़ायत फराहम करती है और बहुत ही अच्छी खुराक है। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये आप कौन कौन से तीतर को दे सकते हैं। ये आप जो घर में तीतर पालते हैं उनको भी दे सकते हैं, या आपने शौक़ के लिए रखा हुआ है उसको भी दे सकते हैं, या तो फिर आप टूर्नामेंट वगैरह के लिए इस्तेमाल अपने तीतर को करते हैं तब भी ये खुराक आप उसको दे सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बताना बहुत ही लाजमी होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो खुराक बनाने का तरीक़ेकार मैं आपको बता दूंगा कि बनाने का क्या तरीक़ेकार है। देखिए, बनाने के तरीक़ेकार से सबसे पहले आप खुराक अच्छी तरह से जो भी लेते हैं साफ़ सुथरी और अच्छी खुराक लें और अच्छी तरह से उसको साफ़ करें। अच्छा दोस्तों, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वो आपने पंसार से लेनी है, कुछ घर में मौजूद होती है और कुछ आपने मेहनत करके बनानी भी पड़ती हैं। तो ये एक यानी कि मखसूस और एक अच्छी खुराक है, ठीक है, और बेहतरीन खुराक है, क्योंकि ये खुश्क खुराक है पूरे। इंशाअल्लाह ताला इससे आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं है। सबसे पहले तो आपने बादाम 100 ग्राम, ठीक है दोस्तों, काजू भी आपने 100 ग्राम लेने हैं। ये चीज़ें आपने ले ली हैं। बादाम को आपने भिगा देना है और उसके छिलके आपने उतार लेने हैं, ठीक है दोस्तों। बादाम के छिलके उतार के उसके आपने छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। वो अलहदा आपने पहले भिगा के उसके छिलके उतार कर टुकड़े करके साइड पे रख देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपने लेनी है मटर जंगली जो होते हैं, वो आपने 1 पाव लेने हैं, ठीक है दोस्तों। मटर जंगली जो हैं वो आपने 1 पाव लेने हैं। उनको क्या करना है, उनको भी बारीक थोड़ा कर लेना है ताकि वो अच्छी तरह से खा सकें। अच्छा दोस्तों, उसके बाद आपने करना क्या है कि भाई जो मकई का दलिया होता है वो आपने कम से कम आधा किलो ले लें। 500 ग्राम मकई का दलिया वो आपने छान लेना है, साफ़ सुथरा जो उसके अंदर आटा होता है वो निकाल के, बकाया जो टोटे टोटे दाने होते हैं वो आपने इस्तेमाल कराने हैं। उसके इस्तेमाल का तरीक़ेकार मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है कि भाई कम से कम 2 किलो बाजरी, 2 किलो बाजरी आपके पास होना चाहिए। 2 किलो बाजरा जो होता है वो आपने धुलाई करके खुशक कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है कि जी जो काली सरसों के बीज होते हैं उसकी मैं मिकदार आपको बताता हूँ। वो आपने 1 चटंग लेनी है। इलायची 5 अदद आपने लेनी है। उसके दाने निकाल कर वो आपने ग्राइंड कर लेने, उनका बेशक आप पाउडर कर लें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपने करना क्या है कि जी जो जंगली मटर भी मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद आपने सूरजमुखी के बीज बारीक हो, बिल्कुल बारीक, ठीक है, जो सूरजमुखी के बीज होते हैं वो आपने 1 छटांग लेने हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपने खरबूजे के बीज सालम 1 छटांग आपने लेने हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद आपने करना क्या है, जो काले तिल होते हैं वो आपने आधा छटांग, सफ़ेद और काले ऐसा कह लें कि सफ़ेद और काले जो तिल होते हैं वो दोनों मिक्स करके आपने 2 अक़साम की मिकदार 1 छटांग आपने लेने हैं। दोनों अक़साम आपने लेने हैं, ठीक है, सफ़ेद और काले तिल। अच्छा, उसके बाद आपने लाल गंदम जो होती है उसको आपने उसका भी दलिया करा लेना है। दलिया करा के उसको छान लें, उसका आटा निकाल के और वो दाने अलहदा रख दें। उसके बाद आपने करना क्या है कि जी जो अलसी की मिकदार होगी वो आपने अलसी भी लेनी है। अलसी की मिकदार भी आपने 1 चटांग लेनी है। अभी इन चीज़ों को आपने करना क्या है कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो इसमें काजू है, काजू के भी छोटे छोटे टुकड़े आपने कर लेने हैं, जैसे दलिया के टुकड़े होते हैं उस तरह से टुकड़े कर लेने हैं। बादाम के भी दलिया की तरह टुकड़े कर लें। ये सारी खुशक खुराक है, ठीक है। इसको आपने करना क्या है कि जी इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, किसी भी स्टील के बर्तन में रख लेना है। और जैसे ही मौसम में सरमा यानी कि सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं तो ये आप अपने तीतर को देना शुरू कर दें। इसमें बहुत सारे ग़िज़ायत से ये खुराक भरपूर है। इंशाअल्लाह ताला आप अपने तीतर को देंगे, इससे काफ़ी सारे फ़वाइद आपको पहुँचेंगे। वैसे तो अभी मौसम जैसे जैसे चल रहा है तो इस लिहाज से काफ़ी सारी खुराकें आती हैं। तो ये मैंने आपको कुछ खुराकें बताई हैं। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं बिल्कुल ही आसान है। 10-12 चीज़ें होंगी, तो 12-13 कोई चीज़ें हैं वो आपने ले लेनी हैं।
اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ جی ساری چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے صفائی کے ساتھ باجرہ آپ نے دھلائی کرنا ہے، دھلائی کر کے اس کو سکھا لینا ہے، خشک کر لینا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو اچھی طرح سے پھر آپ نے ساری چیزوں کو مکس کر کے پھر روز کی خوراک کے لحاظ سے اب اپنے تیتر کو دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تیتر میں جو وٹامن یا پروٹین کی کمی ہوگی وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور تیتر یعنی قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، وہ آپ کے تیتر میں قوت مدافعت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس خشک جو خوراک ہے، یہ جو اناج ہے، یہ بہت ہی بہترین اناج ہے۔ یہ دینے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہر تیتر کو دے سکتے ہیں، اور آپ کے پاس جو نایاب چیز ہو، یہ نایاب پرندے، اچھے پرندے ہوں، ان کو بھی آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں، جن کو زیادہ سردی لگتی ہے ان کے لیے یہ ہے۔ اچھا دوستو، یہ تھی آج کی خوراک جو میں نے آپ کو بتائی۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی خوراک تو بہت پسند آئی ہوگی، لیکن میری آپ سے یہاں پہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، جب بھی آپ کو میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو لائک ہم کرتے ہیں، لائک لازمی کیا کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ دعا میں رکھیے گا یاد۔ اللہ حافظ۔